हम हिंदी में काव्य शास्त्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण नहीं है। अर्थात जो हमारा काव्य है उसमें कौन सा गुण नहीं आता है निम्नलिखित में से। तो प्रश्न हमारे इसका उत्तर होगा, जो हमारा प्रश्न है कि काव्य गुण नहीं है, कौन सा नहीं, तो इसमें उत्तर आएगा हमारा सी, प्रसाद। काव्य गुण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिंब किसे कहते हैं। बिंब किसे कहते हैं। रस के, ऑप्शन ए रस के मूर्तिकरण को, ऑप्शन बी किसी अमूर्त के भावचित्र को, ऑप्शन सी अलंकार सौंदर्य को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिंब किसे कहा जाता है। बिंब कहा जाता है किसी अमूर्त भाव के चित्र को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यश तथा धन की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य कौन हैं। मतलब यश तथा धन की प्राप्ति के लिए काव्य का प्रयोजन किसने बताया है। ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, या फिर ऑप्शन डी भरत मुनि। उत्तर होगा हमारा मम्मट। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्माभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना है। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा हमारा डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति भीनिति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई। उक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है। ए लोकमंगल, बी स्वांत सुखाए, सी कीर्ति की प्राप्ति, या फिर डी सौंदर्यपूर्ण काव्य रचना। इसका उत्तर होगा हमारा ए लोकमंगल। काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी ये सभी। काव्य के भेद हैं कितने हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 3। तो काव्य के जो भेद हैं वे हैं हमारे 2। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है। तो काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय क्या है हमारा। ऑप्शन ए रीति, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी रस, या फिर ऑप्शन डी अलंकार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए वामन, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी भामह, ऑप्शन डी दंडी। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी भामह। रीति संप्रदाय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 9वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी में। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 9वीं शताब्दी में। रीति संप्रदाय की स्थापना हुई थी 9वीं शताब्दी में। हिंदी में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक हैं। ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी कन्हैया लाल पोद्दार, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक हैं। जो रीति काल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भानुदत्त, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी देव। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए केशवदास। नेक्स्ट प्रश्न है, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, ऑप्शन डी भट्टनायक। उत्तर होगा हमारा अभिनव गुप्त।
आनंद स्वरूप माना है अभिनवगुप्त ने रस को। रस का अर्थ है किसी, ऑप्शन ए किसी व्यंजन की मिठास, ऑप्शन बी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, ऑप्शन सी किसी वस्तु का स्वाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा इसका ऑप्शन बी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। रस का ये अर्थ होता है। रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए व्यभिचारी तत्व, ऑप्शन बी समभाव, ऑप्शन सी विभाव, ऑप्शन डी अनुभाव। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी समभाव। यह रस निष्पत्ति का तत्व नहीं है, बाकी तीनों तत्व रस निष्पत्ति के हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्ट, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो यह उत्तर है हमारा भरत मुनि का। भरत मुनि ने यह पंक्ति कही है, आचार्य भरत मुनि है। किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। तो उत्तर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए भरत मुनि। वर्तमान में रस की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो वर्तमान में जो हमारे रस हैं वे 9 रस हैं माने गए हैं। वैसे 9 रस तो हैं ही, लेकिन 2 और 9 रस भी हैं जिसमें, तो उनको भी ऐड करके 11 रस होते हैं वर्तमान में अगर कहा जाए तो। वैसे ऑप्शन में अगर 11 नहीं है तो 9 ही मान लिया जाता है। शोक रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी विभत्स, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी करुण। तो शोक रस का हमारा जो स्थायी भाव होगा ऑप्शन डी करुण। करुणा उत्पन्न होती है तभी शोक होता है, मतलब जब शोक उत्पन्न हो, कोई दुख का कारण हो तो तब करुणा उत्पन्न होती है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी विस्मय। तो इसका उत्तर होगा हमारा जुगुप्सा, विभत्स। मतलब कोई चीज़ ऐसी आप गंदी सी, मतलब कोई चीज़ देख ले तो उसे देखकर जब मन में विभत्सा, मतलब एक तरीके से जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, तो घृणा का तो वहाँ विभत्स रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी जुगुप्सा या ऑप्शन डी निर्वेद। तो रौद्र तो आप जैसे इसके नाम से पता चल रहा है क्रोध होता है स्थायी भाव। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो सभी जानते हैं श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न।